दूर जाने की, गुंजन। करीब आने की, दिलों में दूरियां बढ़ाने की। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोस्टली किर्टी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो सच्चाइयां जो चमक धमक के पीछे छिपी होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने छोटी सी उम्र में एक बड़ा नाम कमाया, लेकिन एक धोखे ने उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूपल त्यागी की। वही रूपल जिनकी मुस्कुराहट, जिनका चुलबुला अंदाज और जिनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था। रूपाल टायागी एक ऐसा नाम जिसे कभी करीना कपूर से कंपेयर किया गया था, जो कभी लाखों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन थी। पर एक दिन वो अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गईं। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? आज हम जानेंगे कि कैसे एक खूबसूरत करियर और एक परियों जैसी जिंदगी एक रिलेशनशिप की वजह से बिखर गई। आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। रूपल त्यागी का जन्म 6 अक्टूबर 1989 को बेंगलुरु में हुआ। बचपन से ही वो बेहद एनर्जेटिक, खुशमिजाज और जिंदा दिल थीं। पढ़ाई के साथ साथ रूपल को डांसिंग का भी बहुत शौक था। इसी शौक को उन्होंने प्रोफेशन में बदला जब उन्होंने शैमाक दावार्स इंटरनेशनल डांस स्कूल, बैंगलोर से डांस की ट्रेनिंग ली। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े सेलेब्स को कोरियोग्राफी सिखाई। करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स को फिल्म छुप छुप के गानों के लिए। यही नहीं, उन्हें कोरियोग्राफर पुनीत वर्मा के साथ भी काम करने का मौका मिला जब वो सिर्फ 16 साल की थीं। उन्होंने अमीची तुमची जैसे गानों में कोरियोग्राफी असिस्ट की, जिससे इंडस्ट्री में उनका नाम बनने लगा। इसके बाद उनका मन एक्टिंग की तरफ मुड़ने लगा। वो ऑडिशन देती गईं, लेकिन रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन का दौर भी झेलती रहीं। रूपल के एक्टिंग करियर की शुरुआत हमारी बेटियों का विवाह, कसाम से और दिल मिल गाए जैसे शोज से हुई। लेकिन ये सारे छोटे रोल थे, मोस्टली साइड कैरेक्टर्स, नर्सेस, कजन्स या कॉलेज फ्रेंड्स। इनमें से कई शो या तो बंद हो गए या टेलीविजन पर कुछ खास नहीं चले। उस वक्त उनके करियर को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2012, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जी टीवी का यूथ बेस्ड ड्रामा सपने सुहाने लादकपन के में उन्हें गुंजन के रूप में एक सेंट्रल लीड रोल मिला। गुंजन का किरदार एक इंडिपेंडेंट, आउटस्पोकन येट इमोशनल लड़की का था, जो अमेरिका से इंडिया आती है और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से जूझती है। इस शो में उनके साथ थी महिमा मकवाना एज राचना, और दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। इस शो ने सिर्फ रूपल को फेम ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें टीवी की यूथ आइकॉन बना दिया। 2013 में उन्हें जी रिश्ती अवार्ड में फेवरेट बिहन और फेवरेट नाई जोड़ी के लिए नॉमिनेशन मिला। उनका एक गाना मेरी धोलना, जो उन्होंने शो के प्रमोशनल डांस के लिए कोरियोग्राफ किया था, आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अंकित गैरा, जिन्होंने मायांक का रोल किया था, और रूपल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि वो जल्द ही ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के करीब आने लगे। शुरुआत में सब कुछ ड्रीमी था, ट्रिप्स, बॉन्डिंग, फ्यूचर प्लान्स। लेकिन फिर धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। रूपाल को यह नहीं पता था कि अंकित पहले से ही अदा खान को डेट कर रहे थे, और वो भी 2010 से। अंकित ने रूपाल को बताया कि वो सिंगल हैं, लेकिन सच कुछ और था। एक इवेंट के दौरान जब अदा खान और रूपाल त्यागी का आमना सामना हुआ, तब सच्चाई सामने आई। अंकित दोनों को एक साथ डेट कर रहे थे। जब अदा ने रूपाल से पूछा कि क्या वो अंकित को डेट कर रही है, रूपाल ने पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर अदा शॉक में आ गईं। इसी दौरान मीडिया ने रूपाल को होम ब्रेकर, अदर वुमन और ना जाने क्या क्या कह दिया। रूपाल की छवि पूरी तरह से खराब कर दी गई, जबकि असल में वो खुद धोखा खा चुकी थी। जब अंकित से पूछा गया कि क्या वो रूपल को डेट कर रहे थे, उन्होंने पूरी बात को झुठला दिया। कहा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, शी इज बिहाइंड मी। इमेजिन कीजिए उस लड़की के लिए जिसने अपना दिल दे दिया,
अपने रिश्ते को सीरियसली लिया और फिर ये ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। अंकित को बाद में सारा खान से भी जोड़ा गया और रेडिट पर ऐसे कई पोस्ट मिले जहां लोग बताते हैं कि वो डेटिंग एप्स पर गर्ल्स को मैसेज किया करते थे, इवन आफ्टर बीइंग मैरिड। जब ये शो खत्म हुआ, रूपाल का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो शराब का सेवन, स्ट्रीट ड्रग्स में उलझ गईं और सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गईं। उनके पापा ने उन्हें एडवाइस दी कि डेटिंग एप्स ट्राई करो, जिससे शायद नए लोगों से मिलकर मूव ऑन कर पाओ। लेकिन जितना ट्रॉमा वो झेल चुकी थी, उससे रिकवरी आसान नहीं थी। एक इंटरव्यू में रूपल ने बताया कि उन्हें लॉर्ड शिवा और मेडिटेशन ने बचाया। उनका कहना था, जब आप शिव का ध्यान करते हो तो वो आपके अंदर के तूफानों को शांत कर देते हैं। वो घंटों मेडिटेट करती थीं, खुद को नशे और टॉक्सिसिटी से बाहर निकालने में सालों लगा। 2015 में उन्होंने एक बार फिर वापसी की कोशिश की, बिग बॉस 9 के जरिए। आयरॉनिकली, अंकित जेरा भी उस शो में कंटेस्टेंट थे, लेकिन पहले हफ्ते ही बाहर हो गए। दोनों के बीच कोई खास इंटरैक्शन नहीं हुआ। रूपाल ने शो के बाद छोटे मोटे इवेंट्स किए, लेकिन टीवी से लगभग दूरी बना ली। उन्होंने एक समय पर अपनी खुद की कोरियोग्राफी एकेडमी खोलने का सपना देखा था। रूपाल ने इंडिया के डांसिंग सुपरस्टार जैसे रियलिटी शोज में भी गेस्ट अपीयरेंस दी। उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स और इंडिपेंडेंट वेब कंटेंट पर काम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट शेल्व्ड हो गए। वो एनिमल लवर हैं और उन्होंने कई बार डॉग शेल्टर्स के लिए काम किया है। आज रूपल ज्यादा टाइम सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म और ओकेजनली थिएटर वर्कशॉप्स में देती हैं। उनका मानना है कि स्टारडम मोमेंटेरी है, लेकिन इनर पीस ही अल्टीमेट गोल है। उनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, शिव है मेरे अंदर, मैं ही शांति हूं जो मैं ढूंढता हूं। और यही साबित करता है कि वो अब खुद को पा चुकी हैं, भले ही दुनिया ने उन्हें खो दिया हो। दोस्तों, रूपल की कहानी हमें सिखाती है कि फेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस, लव से ज्यादा जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान चाहे कितना भी टूटा हो, अगर वो खुद को हील करना चाहे तो भगवान भी रास्ते बना देता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको रूपल के बारे में क्या नया पता चला। सब्सक्राइब कीजिए द मोस्टली कीर्ति को, जहां हम हकीकत दिखाते हैं, ग्लैमर नहीं।